बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं रियाज बलोच और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। आज हमारे पास बड़ी खबरें हैं। सबसे जो बड़ी खबर है वो मैं दरमियान या आखिर में से पहले जो है वो दूंगा। बाकी भी खबरें अहम हैं, वो आपसे शेयर करते हैं। आपको पता है कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा खबरें आप तक पहुंचाता हूं। किसी एक टॉपिक पे बात इसलिए नहीं करता कि कोई बंदा सारा दिन की उनकी मसरूफियत है, वो टेलीविजन नहीं देख सकता या न्यूज़ तक उसकी रसाई नहीं है, तो उसे पूरे दिन की मालूमात मिल जाए। पहली खबर हमारे पास जो है स्कूल में पढ़ने वाले तालिब इल्मों के लिए, उनके वालिदैन के लिए, असातिज़ा के लिए है। पंजाब हुकूमत ने स्कूलों में गर्मियों की जो छुट्टियां हैं उसमें मजीद इजाफे का जो है वो फैसला किया है और इस पर अमल दरामद होना और इसका नोटिफिकेशन जो है जारी होना बाकी है। और हमारी मालूमात के मुताबिक 14 तक ये छुट्टियां थी, 14 अगस्त तक। 15 को स्कूल ओपन होने थे। अब ये स्कूल 28 अगस्त तक जो है ये बढ़ाई जाएगी और उसके बाद 29 अगस्त को जो है ये स्कूल सरकारी जो है वो खुलेंगे। और जाहिर बात है सरकारी के साथ साथ प्राइवेट इदारों में भी ये छुट्टियां होंगी। दूसरी खबर की जानिब हम चलते हैं। ये इस्लामाबाद से है। जमात इस्लामी के इस्लामाबाद ऑफिस में जो इनका जिली दफ्तर है इस्लामाबाद में, इस पर पुलिस का छापा हुआ है, पड़ा है। और उसके बाद उस छापे के नतीजे में गिरफ्तारियां भी अमल में आई हैं कुछ। और इस सिलसिले में जो जमात इस्लामी के तर्जमान हैं उनका ये कहना है, दो टोक उनका मौकफ है। उन्होंने कहा है कि कल हर सूरत डी चौक में हम धरना देंगे। गिरफ्तारियां और छापे हमारी मंजिल है उसको नहीं रोक सकते। ये सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया था तहरीक इंसाफ के हक में। उस सिलसिले में उसके मुताबिक इलेक्शन कमीशन ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले के मुताबिक 39 अरकान कौमी असम्बली को पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का मिंबर तस्लीम करके इनका नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया है 39 को। और बाकी मजीद 41 जो आज़ाद अरकान कौमी असम्बली हैं उनके नोटिफिकेशन जो है अभी तक वो जारी नहीं हो सका। और इस सिलसिले में इलेक्शन कमीशन ने सुप्रीम कोर्ट को वजाहत के लिए एक जो है खत लिख दिया है और उस वजाहत के बाद ही उनका फैसला किया जाएगा कि क्या इनको आज़ाद करना है, शो करना है, या तहरीक इंसाफ का ही शो करना है, या किस किस्म का इसके बारे में क्या होना है। ताहम ये मामला अभी लटक गया है। इलेक्शन कमीशन में जाकर इस हवाले से ये मामला लटक गया है। ये कितने दिन के लिए लटकता है ये तो अभी कुछ नहीं कहा जा सकता। ताहम अभी ये 41 अरकान असम्बली जो है इनका नोटिफिकेशन जो है वो लटक गया, लेकिन इनकी फाइलें, मुकम्मल फाइलें जो है वो जमा करा दी गई हैं। अब हम अपनी अगली खबर की जानिब बढ़ते हैं। वो है हमारे पास लाहौर हाई कोर्ट से। लाहौर हाई कोर्ट से हमारे पास ये खबर है कि बानी पीटीआई का जो गुज़श्ता रोज 12 मुकदमा जो 9 मई के हवाले से थे उनमें जिस्मानी रिमांड दिया गया था, उसको लाहौर हाई कोर्ट ने कालअदम करार दे दिया उस रिमांड जिस्मानी को। और साथ ही साथ लाहौर हाई कोर्ट ने पीटीआई के जो बानी हैं उनकी वीडियो लिंक पर हाजिरी का नोटिफिकेशन भी कालअदम करार दे दिया है। ये एक बड़ी खबर थी। इसके बाद सिलसिला आगे क्या होता है। इमरान खान, ज़ाहिर बात है अगर कोई जिस्मानी रिमांड हो और वो जिस्मानी रिमांड ना मिले, उसको मुस्तरद कर दिया जाए, तो फिर मुल्ज़िम को जेल में रखा जाता है। और ज़ाहिर बात है बानी पीटीआई जो है पहले से जेल में है, हम इन मुकदमात में उनको जो है फारिग नहीं किया गया, तो वो जेल में ही रहेंगे। अब इनका चालान पेश होता है या क्या होता है ये आने वाले वक्त में जो है वो पता लगेगा। हम ये एक बहुत बड़ी जो है वो इनकी डेवलपमेंट हुई है जो हमने खबर आप तक पहुंचाई है। लाहौर हाई कोर्ट ने बानी पीटीआई का 12 मुकदमात में रिमांड जिस्मानी जो है वो कालअदम करार दे दिया है और उनकी जो हाजिरी थी वीडियो लिंक की उसको भी कालअदम करार दे दिया गया, उसको नोटिफिकेशन जो जारी किया गया था। अब हम बढ़ते हैं पंजाब के दारुल हुकूमत लाहौर से। आज एक नोटिफिकेशन जारी हुआ है महकमा दाखिला की जानिब से, वो है दफ़ा 144 का। पूरे पंजाब में 3 दिन के लिए दफ़ा 144 जो है वो नाफिज कर दी गई है। और ये जो 3 रोज़ के लिए लगाई गई है ये 26 जुलाई से लेकर एतवार 28 जुलाई तक लगाई गई है। ये कहना है कि वजारत दाखिला की तरफ से जो नोटिफिकेशन जारी हुआ है उसमें कहा गया है कि अमन व अमान के क़याम जो है और इंसानी जानों और अमलाक के तहफ़्फ़ुज़ के लिए ये दफ़ा 144 जो है वो नाफिज की गई है। सिक्योरिटी खतरात के पेश नज़र कोई भी अवामी इज्तिमा दहशत गर्दों के लिए सॉफ्ट टारगेट हो सकता है, इसलिए ये दफ़ा 144 नाफिज करने के बाद उसमें मजीद लिखा गया है कि जो ज़िली इंतज़ामिया हैं, जो पूरे पंजाब के डिस्ट्रिक्ट हैं, उनकी ज़िली और तहसीली इंतज़ामिया इसकी मौसर तशहीर भी करें कि ये दफ़ा 144 3 दिन के लिए लग गया है।
अब अगली हमारे पास एक छोटी सी लाहौर से खबर है। गुज़श्ता रोज आप सब ने देखा होगा कि एक कॉमेडियन है हमारे ताहिर अंजुम साहब, इन पर एक खातून ने लाहौर पर जो है वो हमला कर दिया और उनके कपड़े भी फाड़ दिए थे। और हमला क्यों हुआ था कि उन्होंने एक जुगत मारी थी, एक जो है वो मजाकन जो है बात की थी, वो पसंद नहीं है उस खातून को, और उस खातून का ताल्लुक जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से बताया जा रहा है। तो पुलिस ने, लाहौर पुलिस ने उस खातून को गिरफ्तार कर लिया है बाकायदा, और उसके खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है। ये इतलात हम तक पहुंची थी। अब मैं आखिरी और अहम खबर आपसे शेयर करना चाहता हूँ। आखिरी और अहम खबर ये है कि हमारे पास ये मुसद्दा इतलात हैं कि आने वाले चंद दिनों में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनों या मुतहर्रिक जो रहनुमा हैं, जो सोशल एक्टिविस्ट हैं, उनकी मुख्तलिफ सोशल मीडिया पर हुकूमत मुखालिफ, रियासत मुखालिफ जो है वो चीज़ें चल रही हैं, पोस्टें आ रही हैं, वीडियोज़ आ रही हैं, उन पर क्रैक डाउन का जो है वो फैसला हो गया है और बहुत जल्द उनकी गिरफ्तारियां होंगी। और मैं इस दफ़ा अपने तजर्बे की बुनियाद पर ये मैं आपको कह रहा हूँ कि इस दफ़ा गिरफ्तारियां कोई आम गिरफ्तारियां नहीं होंगी। जिनकी भी गिरफ्तारियां हुई, जो भी रियासत मुखालिफ प्रोपेगेंडे में शामिल हुआ, उसकी गिरफ्तारियों का मैं थोड़ा सा आपको पस मंज़र बता दूं कि मुझे ये लगता है, मेरा ये अंदाज़ा है कि जिस तरह भुट्टो साहब की हुकूमत ख़त्म हुई थी और उसके बाद पाकिस्तान पीपल पार्टी के कारकुन या उनके मुतहर्रिक जो भी अरकान असम्बली थे या जो जो भी था, उनको गिरफ्तार, ना सिर्फ गिरफ्तार किया गया, नज़रबंद किया गया, बल्कि उनको लाहौर के शाही किले में रखा गया। और सुनते ये भी थे कि उनको काफ़ी सारी जो है तकालीफ भी आई थी। तो अब भी मैं ये एडवांस बता रहा हूँ कि जो रियासत मुखालिफ एक्टिविटीज़ कर रहे हैं सोशल मीडिया पे इधर-उधर और प्रोपेगेंडे कर रहे हैं, उनके खिलाफ क्रैकडाउन का फैसला होने के बाद ये कभी इम्कान है कि आने वाले 4-5 दिनों के अंदर अंदर ये गिरफ्तारियां शुरू हो जाएंगी और ये सख्त, इंतहाई सख्त ऑपरेशन होगा। अब तक के लिए इतना ही। मिलते हैं फिर अगले व्लॉग में नई ताज़ा खबरों के साथ। तब तक हमारे साथ रहिए। अल्लाह हाफिज़।